कल्पना कीजिए, तीनों लोकों में घना अंधकार छाया हुआ है। एक ऐसे असुर का आतंक जिसका अंत सिर्फ और सिर्फ महादेव का पुत्र ही कर सकता था। लेकिन महादेव, वो तो अपनी पत्नी सती के जाने के गम में सब कुछ छोड़कर गहरी समाधि में बैठे थे। अब देवताओं के पास बस एक ही रास्ता बचा था, जो सृष्टि का सबसे बड़ा खतरा मोल लेने जैसा था। उन्होंने उस नामुमकिन काम को करने के लिए भेजा प्रेम के देवता कामदेव को। महादेव शिव की तपस्या भंग करने। ये एक ऐसी गलती थी जिसने खुद प्रेम को ही राख में बदल दिया। ये कहानी शुरू होती है शिव पुराण से, जहां तारकासुर नाम का एक महाशक्तिशाली असुर था। उसने अपनी तपस्या से ब्रह्मा जी को खुश करके ये वरदान पा लिया कि उसकी मौत सिर्फ शिव के पुत्र के हाथों ही हो सकती है। वरदान मिलते ही उसका घमंड आसमान छूने लगा। उसने स्वर्ग पर हमला करके देवताओं को भगा दिया। पूरी सृष्टि का संतुलन बिगड़ा रहा था और हर तरफ अधर्म का बोलबाला था। सारे देवता ब्रह्मा जी के पास मदद मांगने पहुंचे, लेकिन ब्रह्मा जी ने भी हाथ खड्डे कर दिए। वो बोले कि तारकासुर का वध तो सिर्फ शिव का बेटा ही कर सकता है, और शिव तो सती के जाने के बाद वैरागी बनकर हिमालय में तपस्या कर रहे हैं। अब देवताओं के सामने एक अजीब सी पहेली थी। शिव तो वैरागी हैं, उनका विवाह कैसे होगा? उन्होंने तय किया कि वो प्रेम के देवता कामदेव से मदद मांगेंगे। सब कामदेव के पास पहुंचे और विनती की कि वे जाकर महादेव की तपस्या भंग करें। जैसे ही कामदेव ने यह सुना, वो तो कांप उठे। वो जानते थे कि महादेव की समाधि तोड़ना मतलब मौत है। उनकी पत्नी रति ने उन्हें बार बार रोका, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए कामदेव ने फैसला कर ही लिया। अपने प्रेम के धनुष बाण लेकर कामदेव उस जगह पहुंचे जहां महादेव ध्यान में लीन थे। कामदेव ने सबसे पहले वसंत ऋतु को बुला भेजा। पथद्दा का सूखा मौसम एक खूबसूरत बहार में बदल गया। ठंडी हवाएं चलने लगी और पूरी घाटी में जैसे प्रेम का संगीत गूंजने लगा। इसी खूबसूरत माहौल में देवी पार्वती पूजा की थाली लेकर महादेव के पास पहुंची। जैसे ही पार्वती जी ने शिव के चरण छुए, कामदेव ने अपने फूलों का बाण महादेव के हृदय पर चला दिया। बाण लगते ही महादेव की तपस्या टूट गई। उनकी आंखें खुलीं और उनमें पूरे ब्रह्मांड का गुस्सा भरा था। उन्होंने गुस्से में चारों ओर देखा तो उनकी नजर एक पेडेडाच के पीछे छिपे कामदेव पर पड़ ढी। क्रोध की ज्वाला से उनके माथे के बीच मौजूद उनका तीसरा नेत्र खुल गया। उस दिव्य नेत्र से एक ऐसी आग निकली जिसने एक ही पल में कामदेव को जलाकर राख कर दिया। अपनी आंखों के सामने अपने पति को राख बनते देख रति का दिल टूट गया। वे रोते बिलखते महादेव के पैरों में गिर पड़ी और अपने पति का जीवन वापस मांगने लगी। रति का दर्द भरा विलाप सुनकर महादेव का गुस्सा धीरे धीरे शांत हुआ। कामदेव का जलना असल में अनियंत्रित इच्छाओं का जलना था। महादेव ने रति को समझाया कि कामदेव अब भी जिंदा रहेंगे, लेकिन बिना शरीर के। वो अनंग कहलाएंगे और पूरी दुनिया में प्रेम की भावना बनकर मौजूद रहेंगे। द्वापर युग में कामदेव भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेंगे। ये कहानी सिखाती है कि कर्तव्य के लिए बलिदान कितना बड़ा हो सकता है। अगर आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में। हर हर महादेव।